हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट तीसरा और चौथा करेंगे, जिसके हम पहले 2 पार्ट की वीडियो हम बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ साथ मैं अपनी बाकी की वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त है। तो इसके हम लोग पहले 2 पार्ट कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ये हमारी पहली समीकरण होगी। दूसरी समीकरण हमें क्या दी हुई है, 9x बराबर 2y प्लस 7। देखिए दोस्तों, हमें जो है अपनी समीकरण कुछ अलग तरीके से दी हुई है। तो सबसे पहले जब हम इसका हल करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी समीकरण को अच्छे से सही क्रम के रूप में लिख लेंगे। जैसे 3x माइनस 5y बराबर, ये माइनस का 4 है, इसको हम इधर भेज देंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम अपनी समीकरण को लिख लेंगे। ये हमारी कौन सी समीकरण आ रही है, हमारी पहली समीकरण। उसी तरीके से हम अपनी दूसरी समीकरण 9x, ये प्लस का 2y है, इसको हम इधर ले आएंगे, ये माइनस के 2y हो जाएगा, बराबर में ये प्लस का 7 बच जाएगा। तो ये हमारी कौन सी समीकरण हो गई, दूसरी समीकरण। हम इन दोनों समीकरणों को कुछ इस तरीके से सबसे पहले हम इसको सही क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद अभी हमने इसमें 2 विधि का प्रयोग करना है, सबसे पहले विलोपन और फिर प्रतिस्थापन। ये 2 विधि है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जैसा हमने पिछले 2 पार्ट में किया था, सबसे पहले हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया था, प्रतिस्थापन विधि का। इसमें भी हम क्या करेंगे, अपनी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम अपनी विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन लिख देंगे कि हम कौन सी विधि से इसको हल कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। फिर उसके बाद हम एक लाइन फिर से लिखेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 द्वारा, समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 द्वारा, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो हमने क्या करना, अपने x का मान निकालना है। तो x वाले को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। ये माइनस का है, इधर जाके प्लस के 5y हो जाएगा। तो x हमने रखना है, बाकी को उधर भेज देना है। 4 प्लस 5y बटे ये 3 गुना में इधर आके भाग में। तो हमारे x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 4 प्लस 5y बटे 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने समीकरण नंबर 2 में x का मान रख देंगे। तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो हमारी समीकरण नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। और हमारे x का मान हमें क्या दिया हुआ है, 9 ब्रैकेट 4 प्लस 5y बटे 3 माइनस 2y बराबर 7। देखिए, इसमें से अगर जो चीज़ कट रही है उसको हम काट देंगे। देखिए यहाँ पर ये गुना में है तो ये कट सकता है 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 के अंदर गुना करेंगे, 3 चौके 12 प्लस 3 पंजे 15y माइनस 2y बराबर 7। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। 12, ये प्लस के 15 है, ये माइनस के 2y है। 15 में से 2 गए 13, लेकिन बचेंगे किसके, प्लस के, क्योंकि प्लस के हमारे पास ज़्यादा है। तो प्लस के कितने बच गए, 13y। अभी हमने निकालना क्या, अपने y का मान निकालना है। तो हम 13y को इधर रख लेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। ये 7, ये प्लस के 12 है, इधर जाके माइनस के 12 हो जाएंगे। तो 13y बराबर 7 में से 12 गए, यानी उल्टा है, क्योंकि प्लस के 7 है, माइनस के 12 है, तो माइनस के 14 है। तो 12 में से 7 गए, माइनस के 5 बच गए। फिर हमने निकालना क्या था, अपना y का मान। तो y बराबर माइनस के 5, ये 13 गुना में है तो इधर आके भाग में। तो हमें y का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, -5/13। हमें y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, -5/13।
13। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। ये हमें y का मान जो प्राप्त हो रहा है उसको हमने कौन से समीकरण में लिखना है, पहली समीकरण में। तो हमारी पहली समीकरण हमें क्या दी हुई है, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो हमें y का मान कितना दिया हुआ है, 3x माइनस 5, y का मान हमें कितना दिया हुआ है, -5/13 बराबर 4। तो देखिए 3x माइनस 5 गुना -5, तो माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4, ठीक है। उसके बाद हमने तो सिर्फ अपने x का मान निकालना है, तो x को एक तरफ रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो 4 ये प्लस का है, इधर जाके माइनस के 25/13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 3x बराबर इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 13। तो देखिए इसको 13 बनाने के लिए 13 की गुनाई, तो 13 की गुना हम ऊपर करेंगे, 13 चौके 52 माइनस यहाँ पर 13 को बनाने के लिए 1 की गुनाई, तो 13 एकम 13, तो यहाँ पर 25 का 25 आ जाएगा। तो 3x बराबर 52 में से 25 गए तो हमारे पास कितना बच जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ अपने x का मान निकालना है। तो 3x बराबर 52 में से 25 गए तो हमें कितना प्राप्त होगा, 27/13। x का मान निकालना है, तो ये इसको 3 को भी हम इधर भेज देंगे, 27/13 गुना में, ठीक है। ये गुना में था तो इधर भाग में हो जाएगा 3, तो 3 में 27, तो हमारे x का मान कितना आ गया, 9/13। तो हमारे x का मान कितना आ रहा है, 9/13, और हमारे y का मान कितना आ रहा है, -5/13। जो हमने ये मान निकाले हैं वो अपनी कौन सी विधि के द्वारा निकाले, अपनी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। अभी हम लोग दोनों समीकरणों को अपनी विलोपन विधि के द्वारा भी हल करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। अभी हम इसको किस विधि के द्वारा करेंगे, अपनी विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि में होता क्या है कि हम x या y किसी में से भी एक संख्या को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 9x है, तो हम क्या करेंगे, अपने x को इक्वल कर लेंगे, यानी यहाँ पर 3 के गुना करके इसको भी 9x बना लेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर। तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर। तो हमारी समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4। इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना हमने दोनों तरफ करनी है, ना कि एक तरफ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था। 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 4 तिये 12। इस तरीके से हमें जो अपनी तीसरी समीकरण प्राप्त हो जाती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपनी समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर ये 2y है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। हमारी समीकरण नंबर 3 क्या है, 9x माइनस 15y बराबर 12, और हमारी समीकरण नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटा रहे हैं। घटाते समय हमारे क्या होंगे, निशान चेंज हो जाएंगे। प्लस का तो माइनस, ये माइनस का तो प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस, ठीक है। तो चलिए इसको घटाते हैं। प्लस के 9x माइनस के 9x ये कट गए, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें माइनस के 15y प्लस के 2y, तो माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन ज़्यादा कौन से हैं, माइनस के 15 है, तो माइनस का निशान आएगा। 15 में से 2 गए 13y, ठीक है। यहाँ पर कितने बच गए, 13y। 12 में से 7 गए 5, तो y का मान
निकालना है हमने, तो y को एक तरफ रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो माइनस के 13 है तो इधर आकर ये 5 ये बटे -13 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ये निशान होता है ये माइनस का, ये नीचे की बजाय ऊपर चला जाएगा, तो यानी -5/13। तो यानी हमारा y का मान कितना आया, -5/13। तो हमारे y का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, -5/13। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x - 5y = 4। तो हमारी समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x - 5y = 4। और हमारी y का मान हमें क्या दिया हुआ है, 3x - 5 ब्रैकेट -5/13 है, तो बराबर 4 है। तो चलिए इसको करते हैं, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25/13 हो जाएगा, बराबर कितना है 4। हमने निकालना क्या, x का मान, तो 3x, बाकी को उधर भेज देंगे, ये प्लस का इधर जाके माइनस के 25/13 हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमें कितना प्राप्त होएगा, 13। इसको 13 बनाने के लिए कितने की गुना हुई, 1 को 13 बनाने के लिए 13 की गुना हुई, तो 13 के गुना ऊपर करेंगे, तो 13 चौके 52 माइनस 13 एकम 13 होता है, तो 1 की गुना ऊपर करेंगे, 52 - 25, 3x बराबर 52 में से 25 गए, कितना प्राप्त होगा, 27/13। हमने निकालना क्या, x का मान, तो 27/13 ये गुना में है, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये 3 से कट रहा है, 3 × 27, तो हमें 9 का x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 9/13। तो हमें यहाँ पर x का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 9/13। उसी प्रकार से हमें y का मान भी -5/13 प्राप्त हो रहा है। जैसा कि हमने पिछली विधि के द्वारा जैसे हमने किया था, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, उसमें भी हमें y का मान -5/13 प्राप्त हो रहा था और x का मान 9/13। तो यानी हमने दोनों विधि से ही अपने हल को अच्छे से किया है, यानी हमारे हल जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इसका लास्ट यानी 4th पार्ट और कर लेते हैं। देखिए इसका 4th पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, x/2 + 2y/3 बराबर -1। तो हमारी पहली समीकरण ये दी हुई है और दूसरी समीकरण में क्या दी हुई है, x - y/3 बराबर 3। लेकिन यहाँ पर जो है हमें अपनी जो है समीकरण बटे के रूप में दी हुई है। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक समीकरण को साधारण रूप में बना लेंगे। तो x/2 + 2y/3 बराबर -1 को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6। तो 3 की गुना इधर करेंगे, 3x + 2 की गुना इधर करेंगे, 2 दूनी 4y बराबर -1। तो 3x + 4y बराबर, अभी हम 6 को इधर भेज देंगे, तो 6 भाग में इधर जाकर गुना में, यानी 6 एकम 6, तो ये हमारा -6 हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस समीकरण को अपनी पहली समीकरण मान सकते, यानी हमने अपनी पहली समीकरण को एक सही क्रम में बना लिया है, यानी 3x + 4y बराबर -6 हमारी कौन सी समीकरण होगी, पहली समीकरण। उसी तरीके से अभी हम अपनी दूसरी समीकरण को ले लेते हैं, x - y/3 बराबर 3। देखिए x के नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसको 1 ले लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की गुना कर देंगे, 3x - y एकम y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर हमारी दूसरी समीकरण में क्या प्राप्त हो रही है, 3x - y, ये 3 भाग में है, इधर जाकर गुना में, तो 3 × 3 = 9। और इस तरीके से ये हमारी कौन सी समीकरण प्राप्त हो गई, हमें दूसरी समीकरण।
तो देखिए यहाँ पर हमें दूसरी समीकरण हमें क्या प्राप्त हो रही है, 3x माइनस वाई बराबर 9, और पहली समीकरण 3x प्लस 4y माइनस 6, ये हमारी पहली समीकरण हो गई। ठीक है, हमने क्या किया, अपने दोनों समीकरणों को एक साधारण समीकरण के रूप में बना लिया। अभी हम लोग इनका हल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कौन सी विधि के द्वारा हल करेंगे, अपनी प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो लाइन लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। हमारी प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 को लेंगे, यानी समीकरण 1 द्वारा, समीकरण 1 द्वारा 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, ने x का मान लेना है तो माइनस 6, ये प्लस का उधर जाकर माइनस के 4y, तो x का मान हमारे पास क्या आएगा, 6 माइनस 6 माइनस 4y, ये गुना में है तो इधर आके भाग में, तो हमारे x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, माइनस 6 माइनस 4y बटे 3। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारी समीकरण 2 हमने क्या निकाली थी, 3x माइनस वाई बराबर 9, ये हमारी समीकरण नंबर 2 थी। तो इसमें हम अपने x का मान रख देंगे 3 ब्रैकेट माइनस 6 माइनस 4y बटे 3 माइनस वाई बराबर 9। देखिए जो चीज़ कट रही है उसको हम काट देंगे, ये 3 से 3 कट रहा है, 3 एकम 3, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस 6 माइनस 4y माइनस वाई बराबर 9। तो ये हमें प्राप्त हो रहा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। माइनस 6 माइनस 4y माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान किसका, माइनस का, तो 4y और 1y कितने हो गए, माइनस 5y बराबर 9। तो हमने y का मान निकालना है, तो माइनस 5y को हम इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो 9, ये माइनस का इधर जाके प्लस के 6, तो 9 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, माइनस 5y बराबर 9 और 6 15। तो हमें y का मान निकालना है, तो 15 बटे, ये गुना में है तो ये इधर आके भाग में, ये माइनस का 5 हो जाएगा, लेकिन ये जो निशान जो होता है ये नीचे की बजाय ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, तो यानी हमारे y का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस 3। तो हमारे y का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले लाइन लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारी समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, और हमें y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस 3। तो 3x प्लस 4 गुना में माइनस 3 बराबर माइनस 6, 3x प्लस 4 दिए 12, माइनस के 12 आएंगे तो प्लस माइनस माइनस 12 बराबर माइनस 6, और हमने निकालना क्या, x का मान, तो 3x को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। माइनस के 6, ये प्लस के 12 है, सॉरी ये माइनस के 12 है, तो इधर आके प्लस के 12 हो जाएंगे। तो 3x बराबर माइनस के 6 प्लस के 12, यानी 12 प्लस माइनस माइनस, जिस चीज़ के ज़्यादा होंगे वो उसमें बच जाएंगे, यानी प्लस के हमारे 12 ज़्यादा है, तो 12 में से 6 गए तो हमारे पास प्लस के कितने बच जाएंगे, 6। तो अभी हमने x का मान निकालना है, तो 6, ये 3 गुना में है तो इधर आके भाग में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 2। तो हमें x का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 2, और हमारे y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस 3। तो देखिए जो हमने ये सॉल्यूशन किया है वो अपनी कौन सी विधि के द्वारा किया है, अपनी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को अपनी विलोपन विधि के द्वारा भी हल करेंगे। तो चलिए इसको अभी विलोपन विधि के द्वारा हल करते हैं। देखिए अभी हम अपनी इन्हीं समीकरणों को कौन सी विधि के द्वारा करेंगे, अपनी विलोपन विधि द्वारा।
विलोपन विधि द्वारा। तो देखिए विलोपन विधि में होता क्या है कि हमें जो है या तो x या y को बराबर संख्या के रूप में लाना होता है, लेकिन हमें तो यहाँ पर x जो है 3x और दूसरे समीकरण में भी हमें 3x प्राप्त है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो ये हमें मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा ही अपनी समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, और समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x माइनस y बराबर 9। तो चलिए इसको घटा देते हैं। देखिए जब हम किसी समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाले के क्या होंगे, निशान चेंज हो जाएंगे, यानी ये प्लस का है तो ये माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस, ये प्लस का है तो ये माइनस। तो देखिए यहाँ पर जो है ये प्लस का है, ये माइनस का है, 3x प्लस में से 3x माइनस के कट कर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और अभी यहाँ पर देखिए ये प्लस के 4y है, ये प्लस के y है, तो प्लस 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 4 और 1 5y बराबर यहाँ पर 9, ये भी माइनस का है, माइनस के 6 है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान किसका रहेगा, माइनस के। 9 और 6 15 हो जाएगा। तो हमने निकालना क्या है, सिर्फ y का मान निकालना है। तो माइनस के 15 ये गुना में है, तो इधर आके भाग में 5 हो जाएगा, 5 दिए 15, तो हमें y का मान कितना प्राप्त हो गया, -3। तो हमें y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, -3। अभी हम क्या करेंगे, अपने y का मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। देखिए तकरीबन हमने 1 में रखा, अब की बार हम किस में रख रहे हैं, 2 में। तो समीकरण 2 हमें क्या दी हुई है, 3x माइनस y बराबर 9, ये दी हुई है। तो हमें y का मान रखना है -3, तो 3x माइनस y, देखिए माइनस तो एक तो हमें y के साथ दे रखा है और y का मान भी कितना प्राप्त हो रहा है, -3 बराबर 9। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितने प्राप्त होंगे, 3 बराबर 9। हमें निकालना क्या, x, बाकी को उधर भेज देंगे। तो 9 ये प्लस के 3 है, इधर जाके माइनस के 3 हो गए। तो 3x बराबर 9 में से 3 गए 6, तो x बराबर 3, ये गुना में है तो ये भाग में, 3 दूनी 6, तो हमारे x का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2। तो यानी हमारे x का मान कितना आ रहा है, 2। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया है कि हमारे y का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, -3, और x का मान कितना प्राप्त हो रहा है, -2। तो देखिए जैसा हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था उसमें भी हमें y का मान -3 प्राप्त हुआ था और x का मान 2 प्राप्त हुआ था, और विलोपन विधि के द्वारा भी हमने y का मान -3 प्राप्त किया है और x का मान 2 प्राप्त किया है। तो यानी जो हमारा आंसर जो है दोनों विधियों से बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है और हमारा पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसके बचा हुआ सेकंड क्वेश्चन और उसके पार्ट्स जो दिए हुए हैं उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साइड में दिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।